नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में एक कहानी सुन रहे हैं। एक सच्ची कहानी जो यूपी के फतेहपुर में रहने वाले विकास की है, जिसको लगभग 40 दिनों में 7 बार सांप काटता है। और उस सांप काटने का सच क्या है वो अब पता चल चुका है। डॉक्टर जो वहाँ की फतेहपुर के जो प्रशासन के जो मेडिकल टीम है, उन्होंने सारा रिपोर्ट तैयार कर लिया है और जो सीएमओ ऑफिस है उस वहाँ पर भेज दिया है। जैसा कि आपको बताते चले कि जो यूपी के फतेहपुर का रहने वाला जो विकास है, उसको लगभग 40 दिनों से 7 बार सांप काटने का शिकायत वह अस्पताल में जाकर के करता था। और सबसे पहली बार उसको 2 जून को सांप काटा था और उसके बाद वह हर एक सप्ताह के बाद सांप काटने का शिकायत लेकर के वह जो है नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचता था और वहाँ पर उसका जो है ट्रीटमेंट चलता था। और फिर हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद वह फिर वापस घर आता था और फिर कुछ दिनों के बाद उसको सांप दिखाई देता था। और वह ऐसा बोला करता था कि उसको सांप ने सपने में आकर के बोला है कि मैं तुमको 9 बार काटूंगा और उसके बाद जो है तुम्हारा मौत हो जाएगा। और सांप ने 7 बार काट दिया और उसको ऐसा लगता है कि वह सांप उसका पीछा कर रहा है। और इन सारी बातों को लेकर के वो अपने घर छोड़ करके मौसा मौसी के घर में भी, जो कि 30-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी उसको भेजा गया ताकि उसको सांप जो काटने का वह बात बता रहा है वह उसको काट नहीं सके। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी उसको सांप काटता है और फिर से वह जो है नज़दीकी चिकित्सा केंद्र रहता वहाँ पहुँचता और उसका ट्रीटमेंट कुछ दिन चलता और फिर वापस आता और फिर हफ्ता 8 दिन के बाद वह यही शिकायत करता है। तो 2 जून को पहली बार उसको विकास को सांप ने काटा था और उसके बाद एंटी वेनम वगैरह सारा उसको दिया गया था। और उसके बाद वह लगभग 7 बार जो है सांप काटने का शिकायत कर चुका है और यह भी बता रहा है कि सांप ने उसको सपने में बोला है कि 9 बार उसको काटेगा और 9वीं बार काटने के बाद उसका जो है मौत हो जाएगा। और वह इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो इस सारे चीज़ों को लेकर के उसके घर वाले भी परेशान थे और इसी कारण उन्होंने जो फतेहपुर का जो प्रशासन रहता है उससे रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था कि उसका जो बेटा के पीछे जो सांप लगा है उससे उसको बचाया जाए, उसकी जान की रक्षा किया जाए। जो है प्रशासन यह बात जो है सारी सुनता है और उसका जो बार बार हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट और इलाज कराने का जो पेपर वगैरह देखता है तो वह प्रशासन भी हरकत में आता है। इमिडिएटली जो है फतेहपुर का जो मेडिकल टीम रहती है, लगभग 4 लोगों का एक टीम बना दिया जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर जो है 7 बार सांप काटने का सच क्या है, बार बार उसी को सांप क्यों काट रहा है। और लगभग सारा जो उसका ब्लड का सैंपल और सारे नमूने लेने के बाद और उसका ऊपर जो है एक्सपर्ट का तहकीकात करने के बाद यह बात सामने आया है कि जो है दरअसल उसको सिर्फ 2 जून को जो पहली बार उसको सांप काटा था वही एक सच है। और उसके बाद जो है उसको सांप फोबिया हो गया, स्नेक फोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में ओपिडियोफोबिया भी कहते हैं, यानी सांप का डर। एक बार जब सांप अगर उसको काट लिया तो उसको इतना डर हो गया कि उसको हर समय सांप ही दिखाई दे रहा था। बार बार उसके मन में, उसके दिमाग में विचार आ रहा था कि सांप उसको काटेगा, वह जिंदा नहीं बच पाएगा। तो डॉक्टरों का जो टीम है उन्होंने ये बताया कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में बहुत तरह का फोबिया होता है। बहुत सारे लोग लिफ्ट में चढ़ने से डरते हैं, बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने से डरते हैं, बहुत सारे लोग जो है पानी या समुद्र, नदी, तालाब जो है नहर रहती है उसको देखने से डरते हैं। तो एक तरह का फोबिया होता है। और जहाँ तक समदर्श का फोबिया है तो उसको बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि सांप का डर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वह जो है ओपिडोफोबिया बन जाता है। उसके बाद वह जो है सांप को देखने के बाद उसको पसीना छूटना, दिल का धड़कन बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है और उसको ऐसा लगता है कि सांप उसका पीछा कर रहा है। और वह सांप से इतना डर जाता है कि वह सोचता है कि जो है सांप उसको छोड़ेगा नहीं और उसको डसेगा, वो मर जाएगा। तो ये सारी विचारें जो है माइंड में, उसके दिलो दिमाग में चलती है। तो एक तरह से यह मानसिक बीमारी है। जो मनोचिकित्सक है, जो डॉक्टर है, वे अलग अलग थेरेपी और अलग अलग ट्रीटमेंट और जो है उसका काउंसलिंग करके इस तरह के जो बीमारियों को ठीक करते हैं। बहुत सारे दवाई भी इस तरह के केस में चलता है। जैसे कि आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में इसके पहले भी एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें उस
लड़के को, उस शख्स को सांप काटा करता था। लेकिन जब यह मामला तूल पकड़ा तब फिर जो है प्रशासन अलर्ट हुआ, और बाद में जब चिकित्सकों की टीम ने उस केस का जांच किया था कि जिस शख्स को बार बार सांप काट रहा है उसको 21 बार सांप काटेगा और उसके बाद वह मर जाएगा, ये सारे दावे जो वह शख्स ने प्रशासन के पास, डॉक्टरों के टीम के पास किया था, तो डॉक्टरों ने जब उसका चेक किया तो पता चला कि उसको जो है सांप ने नहीं काटा था, बल्कि वह खुद जो है पेन के नोकी से या किसी नोकीले चीज से सांप काटने का निशान बना लेता था, और फिर जो है वह यह बोलता था कि उसको सांप ने काटा है। तो इस केस में भी वैसा ही हुआ है कि कोई भी सांप, जैसा कि आपको बताते चले कि जो एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है, बता रहे हैं कि सांप का कोई भी मेमोरी नहीं होता है, वह किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता है क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं होता है। और इसलिए जो हम लोग पहले सुना करते थे कि सांप जो है फ़ोटो खींच लेता है जो उसको मारने का कोशिश करता है और बाद में फिर उससे बदला लेता है, तो ये सारी अंधविश्वास की बातें हैं। सांप को उतना दिमाग ही नहीं होता है, और दिमाग ही नहीं होता तो मस्तिष्क होने के बात ही नहीं है। तो इसलिए ना ही सांप का दिमाग होता, ना ही वह उसका कोई मस्तिष्क होता है, तो इसलिए वह मस्तिष्क ही नहीं होता है तो वह याद ही नहीं रख सकता है। तो ये सारी जो है अफवाह की बातें हैं। यह इंसान में फोबिया हो जाता है जिसको स्नेक फोबिया कहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, बहुत सारे ऐसे फोबिया हैं जो बहुत सारे लोग उससे ग्रसित होते हैं। तो और जैसा कि आपको बताते चले कि ये जो फोबिया है, डर है, ये ऐसा चीज़ है, इस पर अमेरिका के जो है डॉक्टर, जो साइंटिस्ट रहते हैं, उन्होंने भी रिसर्च किया था। और यह घटना बल्कि गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। और ये जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आज तक पर मैंने देखा था, जिसमें बताया था कि अमेरिका के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो इस फोबिया पर रिसर्च कर रहे थे। तो उसी समय एक कैदी था जिसको मृत्यु दंड मिला था, कोर्ट ने उसको मृत्यु दंड दिया था। और उस जिस शख्स को, जिस कैदी को कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया था, उसका जो है जान लेने के लिए एक फोबिया का ही इस्तेमाल किया गया था। दरअसल डॉक्टर जो एक्सपर्ट की टीम रहते हैं उस कैदी को बताते हैं कि जो है हम लोग सांप से तुमको डसवाएंगे और वह सांप बहुत ही जहरीला है, तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। ऐसा पहले उसके माइंड में, उसके दिलो दिमाग में उस सांप और उस सांप के जहर का डर भर दिया जाता है। और फिर जब उसका मृत्यु का दिन आता है, जो उसको फांसी की सजा जो दी जाती है, डेथ पेनल्टी, तो उस दिन उसका जो आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है और सांप के डसने की जगह कोई नुकीली चीज़ उसके हाथ पर चुभोई जाती है। और पहले ही उसके दिलो दिमाग में जो एक्सपर्ट, जो डॉक्टर रहते हैं, वो इतने डर भर दिए रहते हैं कि उसको लगता है कि सांप ने काट लिया। और सांप जैसे ही उसके हाथ में जो नुकीली चीज चुभाई जाती है, कुछ समय के बाद वह जो मर जाता है। और आप जान करके आश्चर्य होंगे कि बाद में जब उस डेड बॉडी का, उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में जहर मिला, सांप का ही जहर मिला, और वो उतनी ही मात्रा में मिला जितना मात्रा से एक इंसान की मौत हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक डर के कारण जिस शख्स को सांप ने भी नहीं काटा, लेकिन उसके दिलो दिमाग में वह डर, वह जो है भावना, वह सोच घूमते रहा, और वह सांप का जो जहर का डर उसके दिलो दिमाग में बस गया, और जिसके कारण उसके शरीर में, बॉडी में खुद ही जहर प्रोड्यूस होने लगा, और अंत में वह जो है उसी डर, उसी जहर के प्रभाव से मर गया। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो यूपी के फतेहपुर के रहने वाले जो विकास का जो केस है, यह काफ़ी दिनों से चर्चा में है। आप यूट्यूब में देख लिए, न्यूज़ चैनल में देख लिए, हर जगह यही वाला केस चल रहा था कि एक शख्स जिसको 7 बार सांप ने काटा है और उसको 9 बार काटने का सांप ने वादा किया, और 9 बार काटने के बाद वो मर जाएगा। तो लेकिन 4 दिन पहले ही जो झारखंड के एक स्नैक सेवर है, बापीदा, उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उन्होंने पहले ही यह बता दिया था कि जो है इस तरह का पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं, और यह केस में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सांप जो है एक शख्स को 9 बार काटे, क्योंकि सांप का कोई मेमोरी नहीं रहता है। तो उन्होंने भी पहले भी संदेह इस केस में पैदा किया था, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी दिए थे कि बहुत सारे लोग इस तरह का अंधविश्वास किए हैं अलग अलग कारणों से। और उन्होंने पहले भी 4 दिन पहले भी जो वीडियो उन्होंने अपने चैनल में अपलोड किया है, जो बापीदा स्नैक सेवर करके उनका जो यूट्यूब चैनल है, झारखंड के रहने वाले हैं,
तो उसमें उन्होंने बताया कि जो उस शख्स को स्नेक फोबिया है। और ये एक एग्जाम्पल भी दिया है कि वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी कुछ साल पहले एक औरत जो है अपने शरीर पर खरोच का निशान लेकर के डॉक्टर के पास हर 2 दिन के बाद जाया करती थी और बोला करती थी कि रात में जो है भूत ने मुझे नोच लिया है। और बार बार डॉक्टर भी देखने के लिए देख कर या परेशान रहते थे और उसके शरीर हाथ पैर पे सारा खरोच नाखून का निशान रहता था और जो है जख्म रहता था। जब डॉक्टरों को भी यह बात उस समय हैरान करने लगी, तब निर्णय लिया गया कि उस महिला को एक अलग केबिन में रखा जाएगा रात भर, और चुपके से 3-4 कैमरा उसकी निगरानी में लगा दिए गए। अगली सुबह जब उस महिला का वह जो रिकॉर्डिंग कैमरा ने जो रिकॉर्डिंग किया था जब उसको देखा गया, तब पता चला कि जो महिला खुद ही जो है रात में अपने शरीर को खुजला करके नोच करके जख्मी कर देती है और सुबह यह बताती है कि उसका किसी भूत किसी प्रेत ने उसका जो है शरीर का यह हाल कर दिया है। तो बाद में मालूम चला था कि उसके ब्लड में कोई एलर्जी या फिर उस तरह का मतलब उसको मानसिक बीमारी है, तो उसका जो है आगे मनोचिकित्सक से इलाज कराने के लिए और उस तरह का जो है ट्रीटमेंट शुरू किया गया। लेकिन यह बात बिल्कुल सरासर गलत निकला कि उसको किसी चुड़ैल किसी भूत ने रात में हर रात आती है और उसके शरीर को नोच करके जख्म कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पहले भी न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया में आ चुके हैं, और जो स्नेक सेवर है वे लोग इस चीज़ को तुरंत ही पकड़ लिए थे, उसी समय पकड़ लिए थे। हालांकि ठीक है जो यूपी का फतेहपुर प्रशासन है उसने नियम पूर्वक उस शख्स का टेस्ट कराया, जो टेस्ट हो सकते हैं। एक बाकायदा एक एक्सपर्ट का डॉक्टर का टीम जो है इस केस पर लगाया जिससे क्लियर हो सके, और फिर जो है वहाँ के जो पीएमओ ऑफिस है उन्होंने भी ये सारे रिपोर्ट को मांगा, यानी सीरियसली लिया। तो कुल मिलाकर के यही कहें कि इस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक सांप जो है किसी इंसान को बार बार काटे। यह जस्ट एक तरह का फोबिया होता है जिसको पहले ही मैं बता चुका हूँ, और यह फोबिया भी कई तरह का होता है। किसी को लिफ्ट में चढ़ने को लेकर के, किसी को ऊंचाई में चढ़ने को लेकर के, किसी को तालाब नहर या समुद्र में जो पानी को देख करके उसको एक तरह का डर होता है। अलग अलग मानसिकता अलग अलग सोच बनने लगता है जिसको हम लोग फोबिया कहते हैं। तो यह था आज का जो स्टोरी कि एक शख्स जिसका स्नेक फोबिया हुआ है और उसका जो है 9 बार सांप काटने का जो दावा है वह गलत है, और उसके कारण जो है जिला प्रशासन जो है वो भी परेशान हो गई। ना केवल जिला प्रशासन बल्कि उसके घर वाले भी पूरी तरह से परेशान, यहाँ तक कि वे लोग अब तीर्थ स्थलों और अलग अलग बाबाओं के पास जाने लगे जब से वह 7 बार सांप काटने का कहानी जो है सुनाने लगा डर के कारण। लेकिन दरअसल उसको 7 बार सांप ने काटा ही नहीं, एक ही बार काटा था जो 2 जून को। लेकिन उस सांप काटने के बाद उसके दिलो दिमाग शरीर में इतना डर बैठ गया कि उसको हर समय सांप ही दिखाई देने लगा, और हर समय उसको यही लगने लगा कि वह सांप उसका पीछा कर रहा है। और अलग अलग विचार कि 9 बार काटेगा 7 बार काटेगा उसके बाद मर जाएंगे, और जो अलग अलग नुकीली चीज़ों से वह सांप का काटने का निशान बना लेता था ताकि वह हॉस्पिटल पहुंच जाए, वहां पर डॉक्टर उसकी जान बचाने में लग जाएं। तो सारे डर के कारण कर रहा था कि कहीं अगर उसके साथ ऐसा हो तो वह जो है डॉक्टर उसको बचा ले। तो यही थी कहानी कि तो चलते चलते यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को जांचे परखें और अंधविश्वास से दूर रहें, और डॉक्टर एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही जो है कोई मेडिसिन लें और किसी बात पर विश्वास करें। चलिए कल कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड वायरल न्यूज़ के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।